हेलो, वेलकम टू सुनो बायोलॉजी। तो हम लोग बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका टेक्सोनॉमिकल एड के बारे में। ठीक है जी। तो टेक्सोनॉमिकल एड बेसिकली है क्या? टेक्सोनॉमिकल एड बेसिकली टेक्निक एंड प्रोसीजर है विच आर हेल्पफुल इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो आपको हेल्प कर रही है क्लासीफाई करने में ऑर्गेनिजम्स को। बिकॉज बाई यूजिंग इट वी कैन आइडेंटिफाई एंड हेंस क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म। इनको इस्तेमाल करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को, कहलाएंगे टेक्सोनॉमिकल एड। ठीक है जी। दूसरी बात जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी, कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज इसेंशियल एंड द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। करना क्या, आपने नमूने कलेक्ट करने हैं। नमूने किसके? प्लांट के और एनिमल स्पीसीज के। ये अनिवार्य है और उसको आपने स्टडी करना है ताकि आप करेक्टराइजेशन कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, क्लासीफाई कर सकें किसको? ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है। बोटॉनिकल गार्डन क्या होते हैं? याद कर लीजिएगा, बोटॉनिकल गार्डन क्या होता है? स्पेशलाइज्ड गार्डन है जिसमें आप कलेक्शन कर रहे हैं लिविंग प्लांट्स का। फेमस बोटॉनिकल गार्डन क्यों? रॉयल बोटॉनिकल गार्डन इंग्लैंड में, इंडियन बोटॉनिकल गार्डन हावड़ा कलकत्ता इंडिया में, नेशनल बोटॉनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। यहीं से क्वेश्चन फॉर्म होता है। आगे चलिए, म्यूजियम में क्या मिलेगा आपको? म्यूजियम में आपको मिलेगा कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज में आल्सो भी प्रिजर्व बाय ड्राई स्पेसिमेन, प्रिजर्वेटिव में प्रिजर्व करेंगे या ड्राई प्रिजर्व करेंगे। इंसेक्ट्स प्रिजर्व इन इंसेक्ट्स बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजली स्टफ करके प्रिजर्व करेंगे। म्यूजियम है कलेक्शन ऑफ स्केल्टन भी आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। जूलॉजिकल पार्क पढ़ लीजिएगा, जूलॉजिकल पार्क से कोई नहीं पूछा जाता। हर्बेरियम बेसिकली आपसे पूछा जाता। हर्बेरियम क्या है? स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन, प्लांट पार्ट इसमें आप यूज़ करते हैं। बेसिकली हम लोग लीव्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसके अलावा कोई भी प्लांट पार्ट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लीव्स पे मेनली फोकस रहता है। और प्लांट पार्ट को आप क्या करेंगे? ड्राइड कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे, प्रिजर्व ऑन शीट, हर्बेरियम शीट कहलाती है। उस पर क्या होगा? उस पर आपका होगा डिटेल, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, किस डेट पे किस प्लेस से कलेक्ट किया गया, इंग्लिश नेम, बोटॉनिकल नेम, फैमिली किस फैमिली को बिलोंग करता है, कलेक्टर्स नेम, किस साइंटिस्ट ने उसको कलेक्ट किया है। ठीक है जी। ये हर्बेरियम के बारे में जानकारी याद रख लीजिए। की पे आइए, की बहुत इंपॉर्टेंट है, की से रिलेटेड आपको पूछा जाता है। तो की क्या? टेक्सोनॉमिकल एड है, यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। तो कीज बेसिकली क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के दो स्टेटमेंट है। मतलब आप सपोज आप लिखते हैं जैसे कि एनिमल possess notochord, animal do not possess notochord, animal possess vertebral column, animal do not possess vertebral column, vertebral column है तो vertebrata को बिलोंग करता है, vertebral column नहीं है तो नॉन वर्टिब्रेट्स में आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से दो स्टेटमेंट होंगे, उन दोनों स्टेटमेंट को हम बोलेंगे कपलेट और हर स्टेटमेंट को हम बोलेंगे लीड। ये इंपॉर्टेंट है। और जो ये जो दो स्टेटमेंट होते हैं दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, अपोजिट होंगे, विरोधाभासी होंगे, तो आप आइदर लेफ्ट और राइट एक ही पार्ट चूज़ कर सकते हैं। तो की ध्यान से पढ़ लीजिएगा, की से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकता है। की आर रिक्वायर्ड फॉर सेपरेट टेक्सोनॉमिकल, की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। आप जानते हैं 7 इसेंशियल कैटेगरीज हैं। 7 इसेंशियल कैटेगरीज हैं। कहाँ से? लोअर मोस्ट हमारी क्या? स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइनली फाइलम और आपका किंगडम। ठीक है जी। तो ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग की होंगी, अलग अलग स्टेटमेंट होंगे। की आर जनरली एनालिटिक इन नेचर, विश्लेषणात्मक होती है, विवेचना करती होती है, एनालिटिकल होती है। ये बात याद रख लीजिएगा। इसके बाद ये जो 4 हैं आपके, इनको देखिए, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग। सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन को रिकॉर्ड करने का एक और तरीके हैं। दे आल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। फ्लोरा क्या है? इट इज़ अ बुक कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। ऐसी किताब है, ऐसी बुक है जिसमें प्लांट्स के बारे में जानकारी जो किसी एक वर्ग विशेष, एक पर्टिकुलर जगह पे मिलना है। दिस गिव्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट के बारे में बता रहा है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस प्लांट इन द गिवन एरिया। डिफरेंट जो स्पीसीज, प्लांट की स्पीसीज हैं उस एरिया में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी बता रहा है। तो एक्चुअल अकाउंट फॉर हैबिटेट, हैबिटेट के बारे में बता रहा है। हैबिटेट में क्या आएगा? नेचुरल इन्वायरमेंट इन विच अ पिक्यूलियर स्पेसिमेन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव, किसी कोई स्पेसिफिक स्पीसीज के किस ऑर्गेनिज्म जो किसी एक विशेष वातावरण में रहते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में बता रहा है। एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस प्लांट
ऑफ अ गिवन एरिया, किसी भी गिवन एरिया में स्पेसिफिक जो आपको प्लांट मिल रहा है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी बारे में बता रहा है। दे प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो बेसिकली ये सूची दे रहा है किस बारे में, प्लांट स्पीसीज के बारे में जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं। तो ये हो गया आपका फ्लोरा के बारे में जानकारी। मैनुअल्स पे आइए। इट इज़ अ बुक कंटेनिंग कंप्लीट लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। ये भी प्लांट की बात कर रहा है। दे प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ वेरियस स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। तो किसी भी एरिया में मिलने वाले स्पीसीज के बारे में जानकारी दे रहा। लेकिन ये किसके बारे में बात नहीं कर रहा, हैबिटेट के बारे में बात नहीं कर रहा। मोनोग्राफ, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ वन टेक्सन, केवल एक टेक्सन के बारे में जानकारी। कैटेलॉग, इट इंक्लूड्स द अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। तो इसमें कैटेलॉग में आपको प्लांट और एनिमल दोनों स्पीसीज के बारे में सूचीबद्ध जानकारी होगी। ये हो गई आपकी चारों फ्लोरा, मैनुअल और कैटेलॉग हमारे उसके बारे में जानकारी। हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम है बुकलेट कंटेनिंग लिस्ट ऑफ कैरेक्टर एंड देयर अल्टरनेट्स। हर्बेरियम है लिस्ट दैट इनुमरेट्स मैथमेटिकली ऑल द स्पीसीज फाउंड इन एरिया। नो, इट इज़ अ प्लेस कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स। नो, इट इज़ अ प्लेस वेयर ड्राइड। हाँ जी, इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 3, इट इज़ अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेसेस प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन अ शीट। ए के अपोजिट आप लिख लीजिए 3। की क्या है? की अ बुकलेट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर एंड देयर अल्टरनेट्स। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में 2 स्टेटमेंट विच आर हेल्पफुल आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्स्ट है। इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 4। म्यूजियम क्या है? म्यूजियम है प्लेस वेयर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स। म्यूजियम के आगे आप लिख लीजिए 1। कैटेलॉग क्या है? अ लिस्ट दैट इनमरेट्स methodically all the species found in an area with brief description aiding its identification। इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 2। नीट 2018 में क्वेश्चन आया था। ये वाला जो सेक्शन है टेक्सोनॉमिकल एड का, टेक्सोनॉमिकल एड में आपने की को याद में रखना है, फ्लोरा, मैनुअल, कैटेलॉग इनको याद में रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए। बोटॉनिकल गार्डन मेनली सर्व पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग ex situ conservation of germ plants. Botanical garden are sufficiently large size tract where plants belonging to different types and localities are grown for scientific and educational purposes. Botanical gardens mainly serve the purpose of providing ex situ conservation of selected rare plants in places outside their natural habitat, natural homes. तो botanical garden क्या कर रहे हैं? ex situ conservation में, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में हेल्प कर रहे हैं। नेशनल बोटॉनिकल गार्डन, नेशनल बोटॉनिकल गार्डन कहाँ लोकेटेड है? लखनऊ में लोकेटेड है। आइए मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। रॉयल बोटॉनिकल गार्डन क्यों? हमारा इंग्लैंड में। इंडियन बोटॉनिकल गार्डन, नेशनल बोटॉनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। इंडियन बोटॉनिकल गार्डन हावड़ा में। याद रख लीजिएगा, यह इम्पोर्टेंट है। Read the following statement regarding biological museum. Biological museum are generally set up in educational institute. ठीक बात है। Museum have collection of preserved plant and animal species. ठीक बात है। Specimen are preserved in containers or jar in preservative solution. ठीक बात है। Insects are preserved in insect box after collecting, killing and pinning. ठीक statement है। Larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. ठीक बात है। Skeleton of mammals are not allowed. No, ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। पूछा था विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑप्शन ये वाला हमारा 6 ओनली रॉन्ग है, बाकी सब सही है। ठीक है जी। तो ये था आपका एक छोटा सा ब्रीफ हमारा सेशन। तो इसमें लिविंग वर्ल्ड में आपने टेक्सोनॉमिकल एड को ज़रूर से पढ़ के जाना है। और टेक्सोनॉमिकल एड में आपने की को और ये जो आपकी बुक्स हैं फ्लोरा, मैनुअल, इसके बारे में ज़रूर से, कैटेलॉग, इनके बारे में ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाना है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर से आपको मिल सकता है दूसरा आपको क्वेश्चन। इस वाले चैप्टर से आपको ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों की इक्वल वेटेज है इस टॉपिक की, आपके टेक्सोनॉमिकल एड की और बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की। दोनों से आपको एक क्वेश्चन नीट 2023 में मिलने के पूरे चांस है। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद। आज के लिए इतना। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।